दोस्तों, जसपुर जैसा मैं लगातार बोल रहा हूँ कि कई तरह से अपनी एक नई विकास यात्रा, एक विकास की अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। मैं यहाँ इसके पहले जो कलेक्टर थे रवि मित्तल, जब मैं उनसे मिलने गया, रायपुर में वो सीपीआर बने, तो उन्होंने मुझे एक बैग दिया और कहा सुभाष जी ये बैग आप ले जाइए। फिर जब मैं मुख्यमंत्री के यहाँ गया मिलने के लिए तो वहाँ भी एक बार बैग मिला, तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी थी खाने की और बहुत सारी चीज़ें थी लघु वनोज पे आधारित। तो मैंने धीरे धीरे खोल कर उसको खाना शुरू किया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अब तक वो 4 बैग मिले अलग अलग, और मेरे घर जो भी आता था तो उसकी नज़र उस बैग पे रहती थी और कहता था ये बैग आपने कहाँ से लाया। तो मैं कहता था यार मैं मुख्यमंत्री के यहाँ गया था तो वहाँ से गिफ्ट मिला, वहाँ से मिला। फिर मैंने सोचा कि यार ये बैग है कहाँ कहाँ, तो मैंने थोड़ा खोजबीन की तो मालूम पड़ा कि उसमें एक समर जैन नाम के सज्जन हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं अपनी टीम के साथ, और वो किन्हीं किन्हीं चीज़ों को जसपुर की प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें आपने महुआ जो है, महुए को अलग अलग तरह से लोग याद करते हैं। अभी वनवासी कल्याण आश्रम के साथी यहाँ थे। महुआ आदिवासी जनजीवन में मतलब कहना चाहिए कि उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। महुआ बिनने से लेके, महुए की मंद बनाने से लेके, महुए की बहुत सारी डिश बनाने से लेकर ये महुआ हमारे जीवन में है। और जब जंगल में महुआ फलता है, फूलता है, तो उसकी गंध जो है वो हाथी को तो आकर्षित करती है, मनुष्य को भी बहुत अपनी ओर खींचती है। तो मैंने जब एक डब्बा खोला तो मैंने, मेरे घर में कोई गेस्ट आया था, उसको दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या है, खा के देखा तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ अलग अलग चीज बोली। फिर बाद में पता चला कि उसको डब्बे को पढ़ा तो महुआ है। तो महुआ जिसको बहुत मतलब कहना चाहिए कि हम काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, ये जो बाकी चीजें थी जो बहुत ऊपर रखते थे, समर जैन ने महुए को बहुत ऊपर ला दिया है और वो महुआ लोगों के टेस्ट में आ गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि समर जो ये यहाँ से ये काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, उसकी यूएसपी क्या है, उसकी ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, क्यों है उनको ऐसा एक नए तरह का आइडिया आया, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ। सभी को प्रणाम। क्योंकि विषय जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। विगत कुछ वर्षों से मैं महुए पर ही काम कर रहा हूँ। ख़ास करके हम महुए को गांव में सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जानते हैं। एक तो महुए के सीज़न में आजकल जो है कि लोग महुआ बिन रहे हैं, पूरा परिवार उसी में लगा हुआ है, और दूसरा महुआ से घर बर्बाद हो रहा है। ऐसा अभी कुछ समय से मान्यताएं चल रही हैं। पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा, और यदि अभी भी अपन कुछ ग्रामीण परिवेश में लोगों से मिलेंगे या कुछ मतलब ऐसे गांव में अपने जसपुर से थोड़ा सा और अंदर जहां पे अभी भी परंपराएं, आदिवासी कल्चर बचा है, तो महुआ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा था। चाहे नाश्ते की बात हो, चाहे चाय की बात हो, चाहे जब धान लगाना हो तो बैलों को खिलाने के लिए अपन को ज़्यादा ताकत की आवश्यकता उस समय हो, जब अकाल पड़ता था, पहले खेती होती नहीं थी जशपुर में जैसे कि, और सभी को पता है कि हमारे वनांचल भाई बहन उतना ज़्यादा खेती का उपयोग नहीं करते थे पहले के समय में, अभी की बात नहीं है। तो महुआ लगभग 6 से 8 महीने तक पोषण का बहुत अहम जरिया था। और अंग्रेज़ों ने जब इस पे बैन लगाया, लगभग 1890 आसपास की बात रही होगी, उसके बाद से धीरे धीरे ये खाद्य हमारे सिस्टम से हट के और सिर्फ शराब के रूप में जाना जाने लगा। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि महुआ जो है वो किशमिश से नहीं तो अगर मैं कहूँ तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा उसमें हमको प्रोटीन, विटामिन और बाकी न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और एक प्रयोग मैं छोटा सा कहूँगा कि यदि घर में खाने लायक महुआ हो, नहीं हो तो हमारे पास उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। आप यदि 10 से 12 महुआ के फूल अगर अपन रोज़ सेवन करेंगे किसी भी समय, हालांकि किशमिश से भी अच्छा लगता है वो, तो जो खून की कमी है और कैल्शियम की कमी है वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में बहुत ज़्यादा मतलब हद तक रिकवर हो जाती है।
सो ये सारी चीज़ें ने जब हम लोगों ने ये तो बाद में एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब सर ने पूछा कि ये चालू कैसे हुआ, ब्रांड कैसे बना। तो बात ये थी कि कोरोना के समय पहली बार महुआ से हमारी मुलाकात हुई। तो क्योंकि सैनिटाइज़र चाहिए था और पिताजी पेट्रोल पंप संचालित करते हैं, तो पंप भी चलाना आवश्यक था कोरोना काल में। तो महुए की शराब से फिर हमने पहला, आई थिंक वो भारत का पहला ही सैनिटाइज़र था जो महुआ से बना था। तो वो हमने प्रयोग किया और वो काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात थी कि उसको बनाने में जो टीम थी वो सारी की सारी हमारी आदिवासी बहनों की टीम थी। एक आदिवासी मतलब स्व सहायता समूह है, और पूरा का पूरा जो बाद में जो फैक्ट्री डली, जो बड़े स्तर पर बना, लैब में तो हम नहीं बनाया, पर उसको जब बड़े पैमाने पर बनाया तो पूरी की पूरी हमारे आदिवासी बहनों ने उस पर काम किया। तो वहाँ से दो चीज़ मेरे को समझ में आई। एक कि जैसे जसपुर की खासियत है कि यहाँ आदमी काम नहीं करता है, अगर अपन सामान्य बात करें तो एक भरोसा ये जरूर है कि यदि हम हमारी बहनों को अच्छे से ट्रेनिंग दें तो वो काम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हैं। खास करके जिनको काम की ज़रूरत है, जो गाँव में रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि जो उत्पाद में यदि गुणवत्ता हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी जगह होना चाहिए, बड़ा फैक्ट्री होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, तब चीज़ चल सकती है। और इसी बीच अपने सर का नाम लिया तो उन्हीं के अनुरोध पर मैं महुआ को एज ए फूड में लेके गया, क्योंकि तब तक मेरा काम वनोपज पे था, इमली पे था, स्वच्छता पे था, वेस्ट मैनेजमेंट में मैं नगर पालिका में कुछ काम किया, और भी 3-4 चीज़ें थी। तो रवि सर के अनुरोध पर ही, अब क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर रहे हैं तो उनको पता है कि किस में क्या चीज़ें होती है, तो उन्होंने मुझे एक अनुसंधान पत्र भेजा कि भाई महुआ एक बार पढ़ के तो देखो कितने ज़्यादा गुण हैं इसमें। तो बस फिर वहीं से क्योंकि गांव में भी काम था तो सुनते आए थे महुआ का चाय पीते हैं उबाल के, गला खराब होता है तो महुआ का राब पिया जाता है। एक हमारे वनांचल में मिठाई बनती है पुटका, उसी से प्रेरणा लेके हमने वन्यप्राश बनाया है एक। सो ये था कि ये चीज़ें हैं हमारे पास, मतलब एक तरह से समझिए हरा सोना पड़ा है, उसको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत थी। तो अब ये बताते हुए खुशी है कि लगभग प्रत्यक्ष रूप से 150 लोग हमारे साथ प्रतिदिन कार्यरत हैं। और सिर्फ महुआ की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा का उत्पाद महुए का हमारे जशपुर से बाहर जा रहा है। तो ये हमारे लिए अभी शुरुआत ही है, पर मतलब महुए को एक नए रूप में देखने की आवश्यकता है। और एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि एक बार अपन, आजकल मोबाइल सबके पास है, महुआ को शराब के से हट के एक बार उसके फायदों के बारे में पढ़िए तो निश्चित रूप से आप महुआ जरूर खाना चालू करेंगे। तो महुआ जो है वो किस तरह से हमारे ट्रेडिशन से, जैसा कि अभी समर्थ बता रहे थे कि गांव में लोग महुआ खा रहे थे, केवल महुआ की पी नहीं रहे थे, महुए को खा भी रहे थे और वो ताकत भी दे रहा था। और उसको इन्होंने समझा और उसको थोड़ा सा मार्केटिंग के साथ जोड़ा। और 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर महुए की चीज़ें जा रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ समर्थ जी कि अभी आपके दिमाग में जो जसपुर और उसके पेरीफेरी में ऐसी कौन कौन सी लघु वनोपज है जिससे आप अपने स्व सहायता समूह को जोड़कर उसकी मार्केटिंग देश विदेश में करना चाहते हैं? देखिए, ऐसे तो जशपुर काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, मतलब अगर अपन गिनती करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। पर सबसे ज़्यादा अभी मुझे लगता है जो आवश्यक है उसमें 2 चीज़ें हैं जिस पे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। एक उसमें से नाशपाती है, क्योंकि मतलब हमारे राजेश भाई और बाकी लोग जो हैं उनके कारण काफ़ी ज़्यादा किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है और बहुत अच्छे पैमाने पर नाशपाती अब अपने ज़िले में हो रही है। तो इसके भी यदि हम प्रसंस्करण की ओर लेके जाएं तो मतलब जो रेट फ्लक्चुएशन वाली दिक्कत होती है वो कम होगी। और दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी मुझे लगता है या मतलब इग्नोर कर दी जा रही है वो हमारे यहाँ का कटहल है। कटहल क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर होता है, हल्का सा कम हुआ है पर अभी भी इतना ज़्यादा है कि मुझे याद है मतलब 5 साल पहले ही हम लोग पैसा दिया करते थे भाई कटहल तोड़ के ले जा, हमारा छपरी टूट जाएगा, मतलब इतना बड़ा बड़ा साइज का कटहल अपने यहाँ होता था। तो कटहल क्योंकि कटहल में प्रोटीन काफ़ी होता है, इसको सुखा के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, तो अपार संभावना इस क्षेत्र में है और उम्मीद है कि इस पर भी काम जल्दी यहाँ पर होगा। तो हमारे पास लघु वनोपज है और
उसको किस तरह से मॉडिफाई करके मार्केट में लाया जाए, क्योंकि पूरा गेम इस समय आप देखते हैं कि पूरा मार्केट जो है एक नैरेटिव ऐसा बन रहा है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें थी, जैसे मिलेट की बात बहुत होती है, तो मैं बचपन में देखता था कि हम लोग वो सब चीज़ें खाते थे, बाद में मार्केट से वो चीज़ें गायब हो गई और अब उसको लेके एक नए तरह की अवेयरनेस आई है। तो निश्चित रूप से जसपुर और आसपास के क्षेत्र में जो कुछ हमारे वनोपज हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो समर्थ और उन जैसे और बहुत सारे लोग इससे जुड़कर निश्चित रूप से एक नया मार्केट क्रिएट करेंगे और जो स्व सहायता समूह है वो और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई।